हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लेसन 12 पढ़ रहे थे साइंस में इलेक्ट्रिसिटी। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम वो होंगे ओम्स लॉ होगा हमारा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस वो चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे हम ओम लॉ पे बेस्ड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओम लॉ क्या होता है। देखो ओम एक साइंटिस्ट था जिसने अपना एक लॉ दिया था, या फिर ये कहे सिंपली एक रिलेट किया था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को। उसने क्या बोला था, जो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, तो ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the potential difference between two terminals। तो ओम ने क्या कहा था, जो किसी करंट के अंदर से जो भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है वो उस कंडक्टर के तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर मैथमेटिकल बोल रहे हैं हम, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है या करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर कहें हम जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर इसको प्रैक्टिकली समझे हम तो मीनिंग क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाता है तो करंट भी हमारा क्या होगा, डबल होगा। अब इसको अगर इक्वेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो कांस्टेंट हम क्या लेते हैं यहाँ पे, आर। और ये जो आर है इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस यानी कंडक्टर की एक स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी है। सिंपली जो रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकल मीनिंग ले सकते हैं कि रेजिस्टेंस वो क्वांटिटी है जो करंट फ्लो होने को रोकती है, यानी कि रेजिस्ट करती है करंट के फ्लो को। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि V जो था वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको इक्वेट करने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज किया R, और वो कांस्टेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जनरली यहाँ पे जो इसका ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंट करना हो इसको हमें, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो इस एक्सिस पे अगर हम B ले, यहाँ पे हम अगर करंट को लें तो जो ग्राफ बनेगा हमारा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा अगर BI ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये ओम लॉ की स्टेटमेंट कहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा जो ओम लॉ था V = I R बनता है। यहाँ पे जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी V/I। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, उसकी रेशियो क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो होगी रेजिस्टेंस की वो ओम होगी, OHM, ओम होगी सी SI, ये सिंबल होगा उसके लिए। अब 1 ओम को डिफाइन करते हैं। 1 ओम क्या होगा? अब यहाँ पे अगर देखें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और करंट 1 एम्पियर हो जाए तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के इक्वल आएगा। अब इसको स्टेटमेंट के तौर पर कैसे लिखेंगे, if there is a potential difference of 1 volt and
करंट इज फ्लोइंग 1 एम्पियर थ्रू द कंडक्टर देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। यानी कि 1 ओम करंट जब पास होता है और उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। तो ये था रेजिस्टेंस। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है हमारा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रैक्टिकली अगर इसका मीनिंग समझना हो हमें, तो यहाँ पे ये समझते हैं रेजिस्टेंस जस्ट लाइक जो रोड जाम होता है, तो ये समझना हमने कि जितना लंबा रोड होगा, जितनी लंबी सड़क होगी, उतने ही चांसेस होंगे जाम लगने के। यानी कि जितना ज्यादा लंबी वायर उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं हम वायर की मोटाई, यानी कि जितनी मोटी वायर होगी उतना ही रेजिस्टेंस उसका कम होगा। प्रैक्टिकली अगर समझे, जितनी चौड़ी सड़क होगी जाम उतना ही कम लगेगा उसके ऊपर। और अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल बाय। लेकिन अगर इसको इक्वेट करने के लिए जाते हैं हमें, तो कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो वो एल बाय। यहाँ पे जो ये सिंबल यूज किया है वो ये होती है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल। ये वैल्यू फिक्स रहती है किसी गिवन कंडक्टर की फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर वेरी करता तो ये चीज भी वेरी करेगी। और एक और चीज ध्यान रखनी है, रो की वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए अलग होती है। इसका मतलब क्या होगा, गिवन कंडक्टर का रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। यानी कि तीन चीजें यहाँ पे आई, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा और मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और मटेरियल के साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा, हमने यहाँ पे बोला कि फिक्स टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। तो सिंपली फोर्थ फैक्टर कौन सा आएगा, टेम्परेचर है। टेम्परेचर पे भी क्या होता है कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे चार फैक्टर टोटल पढ़े हमने। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके बाद मटेरियल पे डिपेंडेंसी होगी इसकी, और नेक्स्ट इज टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इस रो के बारे में डिस्कस करते हैं, रेजिस्टिविटी के बारे में, ये क्या चीज है। अब यहाँ से अगर देखा जाए जो रेजिस्टिविटी का फार्मूला बनता है, यहाँ से इक्वल साइन आएगा इसमें, तो वो क्या हो जाएगा आर ए बाय। तो ये रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का हमारा फार्मूला आ जाता है कि रेजिस्टिविटी क्या होगी। और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यहाँ से अगर कैलकुलेट की जाए तो ओम मीटर होती है इसकी ऐसे होगी ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए ओम होता है, एरिया के लिए मीटर्स के लिए यहाँ पे मीटर, तो मीटर 1 मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो ओम मीटर इसकी ऐसा ही यूनिट हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और ध्यान में देनी है, एक टर्म आती है यहाँ पे कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान देनी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अब कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला पे बेस्ड। फर्स्ट न्यूमेरिकल, मान लेते हैं किसी वायर से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एंड वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर वो 10 ओम दिया हुआ है। देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस।
द कंडक्टर। कंडक्टर में से पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10। अब हमारे ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, V IR होना चाहिए। एक चीज ध्यान देनी, यहाँ पे जो यूनिट्स होंगे वो SI में होनी चाहिए, तो एम्पीयर SI यूनिट है, ओम भी SI यूनिट है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 5 × 10 = 15 वोल्ट। तो 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर रेजिस्टेंस मींस इफ पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals is doubled, then what change occurs in current? अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया जाए, दो टर्मिनल्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया जाए, तो उसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर क्या चेंज आएगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक चीज पढ़ी हमने ओम लॉ में, ओम लॉ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मीनिंग है पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है तो करंट की वैल्यू भी यहाँ पे डबल होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 से 20 ओम पे जा रहा है, 10 से 20 वोल्ट पे जा रहा है, और करंट मान लेते हैं इनिशियली वो 5 एम्पीयर था, तो वो 10 एम्पीयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस विल बी सेम, रेजिस्टेंस सेम रहेगा हमेशा ही। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले सकते हैं हम। मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, एक वायर लिंक ऑफ रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर रेडियस की एक वायर है हमारे पास। लेंथ जो दी हुई है उसकी वो मान लेते हैं 1 मीटर गिवन, लेंथ 1 मीटर, एंड इट हैव द रेजिस्टेंस 10 ohm. Find the resistivity. Find the resistivity of material. तो ये कैसे सोल्व आउट होगा? देखिए रेजिस्टिविटी का यहाँ पे जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो था RA/L। तो R की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 10 ohm। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर में, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसका स्केल πr² लगेगा, डिवाइड बाय लेंथ इज 1 मीटर, 10 × π 22/7 × 0.007 ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे डेसिमल से मूव किए जाए तो डिवाइड बाय 1000 एंड यहाँ पे भी डिवाइड बाय 1000, 7 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 24/7 154 डिवाइड बाय, तो ये करीबन हो जाएगा हमारा 1.54 10⁻³ ओम मीटर। ये आ जाएगी हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू। तो इस तरह की न्यूमेरिकल्स से सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे हमें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।